हेलो फ्रेंड्स, टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ द डायरेक्ट मेथड। जैसा कि हम ऑलरेडी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में पढ़ चुके हैं कि स्टूडेंट्स को टारगेटेड लैंग्वेज यानी कि फॉरेन लैंग्वेज को मदर टंग के थ्रू समझाया जाता है, वर्ड टू वर्ड उसमें ट्रांसलेट किया जाता है, उसके बाद टीचर बच्चों को एक्सप्लेन करता है। लेकिन डायरेक्ट मेथड ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के जस्ट अपोजिट होता है। इसमें तो डायरेक्टली पढ़ाया जाता है, जैसा कि फॉरेन लैंग्वेज का एक्सप्रेशन है सेम उसी एक्सप्रेशन में बच्चे को एक्सप्लेन किया जाएगा। उसमें किसी भी तरीके से मदर टंग का यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, दिस मैथड इज़ ऑल्सो नोन एज अ डिफरेंट नेम्स। इस मेथड को बहुत सारे कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि रिफॉर्म मेथड है, नेचुरल मेथड है, एंटी ग्रामर मेथड है, बर्लिट्स मेथड है। और इन नामों से जानने के रीज़न्स भी हैं, जैसे कि रिफॉर्म मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि 19th सेंचुरी में ये मेथड आया था एज अ रिफॉर्मेशन अगेंस्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, तो इसलिए इसको रिफॉर्म मेथड कहा जाता है। नेचुरल मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मेथड के थ्रू नेचुरल तरीके से बच्चे को सिखाया जाता है। जैसे नेचुरल जो फॉरेन लैंग्वेज जैसी है उसको एज इट इज़ पढ़ाया जाता है और एज इट इज़ ही उसको एक्सप्लेन किया जाता है। इंग्लिश, अगर हम सेकेंड लैंग्वेज हमारा इंग्लिश है और इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाएगा। इंग्लिश का जो एक्सप्रेशन है एक्चुअल वही बच्चे को सिखाया जाता है, तो इसलिए इसको नेचुरल मेथड कहते हैं। एंटी ग्रामर मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है, बिल्कुल उसके विपरीत है, इसीलिए इसको एंटी ग्रामर मेथड कहते हैं। बर्लिट्स मेथड, बिकॉज इन 19th सेंचुरी मिस्टर मैक्सिमिलियन बर्लिट्स डेवलप्ड दिस मेथड, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज बर्लिट्स मेथड। ओके, it is also called mother's method because ये जो मेथड होता है इसमें जैसे हम मदर टंग में सीखते हैं, मदर टंग को सीखते हैं थ्रू मदर्स वे, जैसे कि हमारी मम्मी हैं, दादाजी हैं, परिवार का और एटमॉस्फेयर जैसा होता है, हम उसी के थ्रू हमारी मदर टंग को सीखते हैं। उसी तरह से डायरेक्ट मेथड को सीखा जाता है थ्रू एनवायरनमेंट। जैसा कि हम एनवायरनमेंट बनाते हैं किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो उसी तरीके से हम इसको सीखते हैं, इसीलिए इसको मदर्स मेथड या मदर्स वे भी कहा जाता है। ओके, दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द फिलॉसफी। किस फिलॉसफी पे बेस्ड होता है? फ्लुएंसी इन रीडिंग एंड फ्लुएंसी इन राइटिंग फॉलोज द फ्लुएंसी इन स्पीच। तो रीडिंग राइटिंग की जो फ्लुएंसी होती है वो हमारी स्पीच से आती है, तो यही इसकी फ़िलॉसफ़ी होती है कि जैसा हम अच्छे से स्पीच करना जानते होंगे उसी तरह से हम अच्छे से लिखना और पढ़ना सीख जाते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू बैब्स्टर्स इंटरनेशनल डिक्शनरी, डायरेक्ट मेथड इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज, स्पेशली a modern language, through conversation, discussion and reading in the language itself। यानी कि जैसा कि जो डायरेक्ट मेथड है टीचिंग का एक फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के लिए, वो यही होता है कि उसकी जो जैसी कि हम डिस्कस करते हैं, रीडिंग करते हैं, उसको उसी वे में सिखाते हैं जैसा कि वो है लैंग्वेज। ठीक है, विदाउट द यूज़ ऑफ पीपल्स लैंग्वेज, यानी कि जो स्टूडेंट है उसकी लैंग्वेज को यूज़ करे बिना, विदाउट द ट्रांसलेशन के बिना, विदाउट द स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर, जो कि फॉर्मल ग्रामर होती है उसकी स्टडी के बिना। एट द फर्स्ट वर्ड आर टॉट बाय पॉइंटिंग टू ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स ऑन द परफॉर्मिंग एक्शन। तो जो वर्ड्स होते हैं या फिर कुछ भी हमें पढ़ाना होता है वो हम ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स के थ्रू पढ़ाते हैं बाय परफॉर्मिंग एक्शंस। जो एक्शंस होते हैं उनके थ्रू हम इस फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाते हैं। अब बात करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड। ओके, इन दिस मेथड
देयर इज़ अ डायरेक्ट बॉन्ड ऑफ टारगेटेड लैंग्वेज। इस मेथड में टारगेटेड लैंग्वेज जो होती है हमारी, यानी कि जो फॉरेन लैंग्वेज है, उसमें एक डायरेक्ट बॉन्ड होता है। द चाइल्ड थिंक्स इनटू द टारगेटेड लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस इन द टारगेटेड लैंग्वेज। वो टारगेटेड लैंग्वेज में ही सोचता है और टारगेटेड लैंग्वेज में ही उसको एक्सप्रेस करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द यूनिट ऑफ टीचिंग इज़ सेंटेंस। तो जो यूनिट ऑफ टीचिंग होता है वो सेंटेंस होता है, ना कि वर्ड होता है। टीचर परफॉर्म्स सच एक्टिविटीज़ विच टेल्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इन द कंटेक्स्ट। तो टीचर जो है वो किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए बच्चों को वो एक्टिविटी करता है और परफॉर्म करता है, जैसा कि जो भी उसको सिखाना है उसी के हिसाब से वो परफॉर्म करेगा, तो फिर स्टूडेंट को सारी बात समझ में आ जाती है। ठीक है। टीचर परफॉर्म्स एन एक्शन रिलेटेड टू द सेंटेंस विच शोज़ मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो उस सेंटेंस की मीनिंग को शो करने के लिए या स्टूडेंट को समझाने के लिए टीचर परफॉर्म करता है अपने एक्शंस के थ्रू, अपने जेस्चर्स के थ्रू। इस तरीके से वो परफॉर्म करता है तो स्टूडेंट को समझ में आए। ओके, द डायरेक्ट मेथड इज़ इंटरेस्टिंग मेथड एंड नेचुरल फॉर लर्नर। डायरेक्ट मेथड जो होता है वो इंटरेस्टिंग मेथड होता है, क्योंकि बच्चे उसको देखकर समझने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, नेचुरल वे में होता है, तो इसलिए वो इंटरेस्टिंग मेथड है, बोरिंग मेथड नहीं है, जैसा कि ओल्डेस्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड होता है। ओके, द टीचर शोज़ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ जेस्चर्स, पोस्चर्स एंड एक्शंस। तो टीचर जो है वो जेस्चर, पोस्चर और एक्शन के थ्रू सेंटेंस की मीनिंग को शो करने की कोशिश करता है और स्टूडेंट को एक्सप्लेन करता है। डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया। डायरेक्ट मेथड में एक डायरेक्ट बॉन्ड होता है बिटवीन वर्ड एंड आइडिया। जैसा कि वर्ड है उसी के जैसे आइडिया होगा, और जैसा हम सोच रहे हैं उसी चीज़ को हम सेम वर्ड्स में बोलते हैं या एक्सप्लेन करते हैं और स्टूडेंट को समझाते हैं। ठीक है, तो इसमें इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट बॉन्ड होता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ कैरिड आउट द इंग्लिश एनवायरनमेंट। तो ये जो डायरेक्ट मेथड में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है वो इंग्लिश एनवायरनमेंट में ही होगा। जिस लैंग्वेज का है उसी लैंग्वेज के एनवायरनमेंट में होता है। इसके लिए क्रिएट करना पड़ता है एनवायरनमेंट, कि यदि मदर टंग जैसा कि सिखाना है किसी को भी उस लैंग्वेज को, तो उसी एनवायरनमेंट में रखना होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना, इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं तो वो इंग्लिश सीख जाते हैं, और हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो वो ग्रामर में ही फंस के रह जाते हैं, ग्रामर को ही सीखते रहते हैं। जो फ्लुएंसी है उनकी स्पीच में वो नहीं आ पाती है, तो उसका रीज़न यही होता है। दिस मैथड एम्फसाइज द वैल्यू ऑफ ओरल टीचिंग। तो ये मेथड जो है ओरल टीचिंग पर फोकस ज़्यादा करता है, ओरल टीचिंग पर एम्फसाइज करता है। ओके, मिनिमम यूज़ ऑफ मदर टंग। तो इस मेथड में मिनिमम यूज़ होता है मदर टंग का। इवन यू कैन से कि मदर टंग बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की मेरिट्स क्या हैं? सबसे पहले तो नेचुरल मेथड है, नेचुरल वे में बच्चे सीखते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें मेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ईजियर। तो इंग्लिश में हम जल्दी से जल्दी सीख सकें, तो ये मेथड हमारी उस समझ को विकसित करने में हेल्प करता है। ओके, टू गिव फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। तो जो फ्लुएंसी ऑफ स्पीच है वो डायरेक्ट मेथड के थ्रू ही आ सकती है। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड हो या बिलिंगुअल मेथड हो, उसके थ्रू नहीं आ पाती है, जितना कि हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू फ्लुएंसी को कैच करते हैं। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। डायरेक्ट मेथड के थ्रू जब पढ़ते हैं तो हम इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट क्रिएट कर पाते हैं, उसको पसंद कर पाते हैं, उसमें टेस्ट क्रिएट कर पाते हैं। ओके, नो गैप बिटवीन एक्शन एंड द एक्टिव एंड द पैसिव वोकैबुलरी। तो जो एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी होती है उसमें कोई भी गैप नहीं होता है। जैसा एक्टिव होगा वैसे ही सेम फटाफट से पैसिव हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है।
कमांड ओवर टारगेटेड लैंग्वेज, जो टारगेटेड लैंग्वेज हम सीखने जा रहे हैं उस पर हमारी कमांड होने लग जाती है और अच्छी कमांड बनती है, ठीक है। टू मेक यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड, तो ऑडियो विजुअल एड का यूज़ होता है इसमें, इसीलिए भी ये इंटरेस्टिंग मेथड है। ओके, बेस्ड ऑन एजुकेशनल प्रिंसिपल्स, तो जो एजुकेशनल प्रिंसिपल्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए भी ये एक नेचुरल मेथड है और इंटरेस्टिंग मेथड है बच्चों के लिए। अब बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड। ओके, डीमेरिट्स क्या क्या है इसकी। इनकम्प्लीट मेथड है। इनकम्प्लीट मेथड इसलिए है क्योंकि बच्चों को पूरी चीज़ नहीं समझ में आती है, उनको जब तक हम थोड़ा बहुत उनकी मदर टंग में उनको नहीं समझाते तो एक थोड़ा टाइम लगता है, नहीं सीख पाते जल्दी से बच्चे, तो इसलिए ये इनकम्प्लीट मेथड है। ग्रेटर वर्क वीकनेस इन प्रैक्टिस दैन थ्योरी, तो जो प्रैक्टिस होती है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और थ्योरी को कम फोकस किया जाता है। लैक ऑफ परफेक्ट एनवायरनमेंट, डायरेक्ट मेथड की सबसे बड़ी वीकनेस ये होती है कि उसके जैसा एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है, जैसा कि इंडियन जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से, तो इसलिए भी ये इसकी ये भी एक डीमेरिट है। इट डज़ नॉट सूट्स टू ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी सभी स्टूडेंट्स के सूट नहीं करता है, कोई थोड़ा बैकवर्ड एरिया से है, कोई फॉरवर्ड एरिया से है, कोई किसी जगह से, कोई किसी जगह से, तो सभी के लिए डायरेक्ट मेथड यूज़फुल नहीं होता है। सूटेबल टीचर्स आर नॉट अवेलेबल, यस, सूटेबल टीचर्स नहीं मिल पाते हैं जैसा कि इसको पढ़ाने के लिए, तो ये भी है एक रीज़न। और इट इज़ अ डिफ़िकल्ट मेथड, ये एक डिफ़िकल्ट मेथड है क्योंकि यदि हम किसी भी फ़ॉरेन लैंग्वेज की बात करेंगे तो फ़ॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए एक तो वो हम उस लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते हैं, फिर उस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें एक्चुअली हेल्प की ज़रूरत होती है हमारी मदर टंग की, लेकिन हम डायरेक्टली उसको सीखने के लिए बहुत दिक्कत आती है, तो इसलिए ये डिफ़िकल्ट मेथड है। ओके, इनकन्वीनियंट मेथड है ना। इनकन्वीनियंट मेथड क्योंकि एक कॉस्टली होता है और थोड़ा दिक्कतें होती हैं, इसको सूटेबल नहीं है सबके लिए, तो इनकन्वीनियंट मेथड है। इट इज़ बियॉन्ड रीच इन ऑर्डिनरी स्कूल्स, तो जो ऑर्डिनरी स्कूल्स होते हैं, चाहे वो फिर आप ये समझ लीजिए गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर और किसी भी तरीके के स्कूल हो, तो उनकी रीच से काफ़ी बियॉन्ड है, यानी कि उन ऐसे स्कूलों में डायरेक्ट मेथड के थ्रू नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक हो। इफ़ेक्टिव इन स्मॉल क्लासेस और इन स्मॉल ग्रुप्स, जो ये मेथड है इसको स्मॉल ग्रुप्स और स्मॉल क्लासेस के लिए ही यूज़फुल होता है, बड़ी क्लासेस के लिए या फिर उनके लिए ये मेथड सूटेबल नहीं होता है। ओके, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।